आप सभी का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों का जो एग्जाम कैलेंडर है वो आउट हो चुका है 2025 के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं मैंने, आप लोग इस सवाल का जवाब जो है फ्रेंड्स आप ही लोग दे पाओगे। आप लोग जो है ये बता पाओगे कि किस तरीके से जो है हमारे अधिकारी गण है, हमारे मंत्रीगण है, क्या वो ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से सबसे पहला तो स्टाफ नर्स यूनानी जो है इसकी मुख्य परीक्षा 2023 में जिसका नोटिफिकेशन आया था, इसकी जो प्रस्तावित परीक्षा है मेंस की वो रखी गई है 16 फरवरी 2025 की। आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि 2023 का मेंस जो है 2025 के अंदर में हो रहा है। इतने देर के अंदर में जो है ना बच्चियां जो होती है, यहाँ पर में महिला पुरुष दोनों दिया हुआ है, बच्चियों की शादी करवाकर जो है उनके बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे समाज के अंदर में बच्चियों को इतना मौका नहीं दिया जाता, उनको नहीं पता होता है कि घर वाले जो है ये एग्जाम होने वाली है। कितने लोग सहमत है वो बता देंगे यहाँ पर में। ठीक है, स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक जो है इनका भी यहाँ पर में आ चुका है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव जो है उनकी परीक्षा का भी आ चुका है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा, अगर आप लोगों में से कोई भी है जो कृषि सेवा का मुख्य परीक्षा देने वाला है, उसका भी आ चुका है। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड, जो ये आरक्षित 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 जो रखे गए ना यहाँ पर में न्यू नोटिफिकेशन जो भी आएंगे उनके लिए डेट से यूज की जा सकती है। ठीक है, तो जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएंगे जैसे 27/4/2025, 4/5/2025, 11/5/2025, ये ऐसी डेट्स है जिनको आरक्षित रखा गया है आने वाले नोटिफिकेशन या आने वाली चीजों के लिए। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं यहाँ पर में कि यहाँ गलती अधिकारियों की नहीं है। ठीक है, गलती हमारी है जो उन लोगों से काम नहीं करवा पाए हैं। यहाँ पर में आप लोगों की हम लोगों की है जो हम हमारे सूबे के अंदर में, हमारे प्रांत के अंदर में, हमारे राज्य के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में जो अधिकारी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों से प्रॉपरली ये नहीं निकलवा पा रहे हैं, दबाव बनाकर अलग अलग तरीके से। आज ये समय है जहां पर में आप सभी लोगों ने, मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ, आप सभी लोग इस सेशन में जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ जो बिहार के अंदर में कारगर साबित हुआ है, यहाँ पर में भी कारगर साबित हो सकता है अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक अधिकारी जो है स्क्रीनिंग परीक्षा इसकी 2023 की अभी जो है यहाँ पर में जाकर होने वाली है, आरक्षित रखे गए हैं 2 डेट्स को यहाँ पर में। ठीक है, अधीनस्थ सेवा के लिए यहाँ पर में रखा गया है, अपर निजी सचिव के लिए रखा गया है, प्रवक्ता के लिए जो है रखा गया आरक्षित डेट्स यहाँ पर में कुछ रखी गई है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की मैक्सिमम एग्जाम्स आप लोग देखोगे 2024 की जो है उनकी मुख्य परीक्षा। और एक तो यहाँ पर में एक खतरनाक सी चीज हो गई है यहाँ पर में कि प्राविधिक शिक्षा जो है इसकी 2021 का जो नोटिफिकेशन आया था, अवशेष जो कुछ बच गए थे विषय जिनकी परीक्षा नहीं हो पाई थी, उनकी परीक्षा 26/11/2025 के लिए रखी गई है। मतलब देखिए 2021 की परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर में देखिए 2023 की मेंस 24 पूरा निकल गया, इन लोगों के पास में समय नहीं मिला इन लोगों को लेने का। तो यहाँ पर में एक चीज है जो मैं आप लोगों के साथ में सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा, अगर आप लोग सहमत हो तो मुझे बताइएगा। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, स्पेशली सरकारी नियुक्तियों के अंदर में जो व्यवस्था है वो सही तरीके से चल रही है? मैं सिर्फ शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं शिक्षा के अंदर में जो नियुक्ति होनी है या फिर जिन लोगों को रोजगार देना उसके मामले में, ओवरऑल यहाँ पर में हम लोगों को एक पैटर्न दिख रहा है। आप लोगों से सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर कोई बच्चा जो यहाँ पर मैं देख रहा है, एक चीज करिए आप लोग, आप सभी के सभी, ठीक है, एक एक तरीके से जितनी आरटीआई डाल सकते हैं उसके माध्यम से, मेल कर सकते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से जितने लोग रेडी है, अगर आप लोग रेडी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक वीडियो में बता दूंगा जिसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी आईडीज है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के मुख्यालय में जाने वाली जो ईमेल आईडीज है, चाहे वो आप लोगों के सचिव को जाने वाली ईमेल आईडीज है, हम सारी की सारी निकाल कर उनको जो है वो मेल करते हैं। जैसे हम लोगों ने बिहार के अंदर में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए एक मुहिम चलाई थी बिहार के बच्चों के लिए कि बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, और बीपीएससी को उसके लिए नोटिस जारी करना पड़ा था कि भाई हाँ हम लोग जो है देने के इच्छुक है, बस एक बार कितनी वैकेंसी वैकेंट है, कितनी इसके बाद में काउंसलिंग के बाद में हमें पता चल जाए बस। तो ये इसका असर हुआ था। टीचिंग परीक्षा ने लीडरशिप उसमें निभाई, टीचिंग परीक्षा ने एक उठाया मुद्दा और उसको इंप्लीमेंट भी किया। अगर आप लोग चाहते हो तो हम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके से किया जाए। ओके, साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि कंटिन्यूअसली जो बच्चे हैं, ठीक है, वो मांग कर रहे हैं कि शिक्षक बहाली की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर में, लेकिन की नहीं जा रही है। और आप लोगों को बता दूं, जैसे प्रिया कुमारी जी बोल रही है सर मुझे कोर्स लेना है, प्लीज जस्टिस फॉर यूपी कूपन कोड वैलिड कर दीजिए। जस्टिस फॉर यूपी जो है उसके माध्यम से भी हम लोगों ने जो है बहुत सारे बच्चों को जो है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में, चाहे केवीएस हो, DSSS भी हो, बीपीएससी टीआरई हो, उसके अंदर में जो है उनको फॉर्म भरने का मौका दिया, उनको पढ़ने का मौका दिया, जितना भी मतलब जो गवर्नमेंट टैक्सेस थे उसको काट के सारी फीस उनकी माफ करके उनको कोर्स दे दिया। ठीक है, वैसे ही मैं चाह रहा हूं आप लोगों से, देखिए कई सारे बच्चे अभी भी है जो ये चाह रहे हैं कि जस्टिस फॉर यूपी वाला जो कूपन कोड है वो ओपन कर दीजिए। ठीक है, उससे काफी सारे हजारों बच्चों को फायदा हुआ है, हजारों बच्चों को। ठीक है,
तो टीचिंग परीक्षा अपने तरफ से पूरा पूरा एफर्ट आपको दे रहा है, पूरी आपकी मदद कर रहा है आपको जस्टिस दिलाने में। आप जिस भी तरीके से पढ़ सकते हो उसके लिए अगर जो है फ्रेंड्स आप लोग रेडी हो तो एक काम ये किया जा सकता है कि भाई एक तो ये सारी चीजों को ठीक किया जाए जो 2023 की वैकेंसी 2025 के अंदर में क्लियर की जा रही है, ठीक है। उसके बीच में जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा नई नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। इसको ठीक करने की जरूरत है, सही तरीके से हो, प्रॉपर एग्जाम जो है समय समय पर कंडक्ट हो। इसके लिए हर एक बच्चे को जो है क्या करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, लेटर्स लिखने पड़ेंगे, चिट्ठियां भेजनी पड़ेगी। जो कर सकते हो आप करिए, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमें जो है ना वो सत्याग्रह ये भी करना पड़ेगा कि राखी जिस दिन रहेगी उस दिन भेजिए, राखियां भेजिए उनको कि भाइयों, ठीक है, वो सचिवों को जो बैठे हुए वहां पर में जो मंत्रीगण बैठे हुए कि इस राखी की राज रख लो और करो, वैकेंसी जारी करो, तुम्हारी बहन जो है वो इंतजार कर रही है वैकेंसी का, ठीक है। ये भेजना पड़ेगा, इस तरीके से भी सत्याग्रह करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप लोगों में से जिनकी शादियां हो जा रही है ना तो कार्ड भेज दो उनको कि देखो तुम्हारे वजह से क्या हो गया करके कि मैं एग्जाम नहीं दे पाई और आखिरकार जो है घर वालों ने शादी करवा दी, भेजिए उनको। तब जाकर उन लोगों को समझ में आएगा, जो सत्याग्रह का तरीका था ना वो अपनाना पड़ेगा। कितने लोग सहमत है, ठीक है, मुझे हाथ ऊपर करके बता देंगे और सेशन को लाइक करके भी बता देंगे जिससे मैं समझ सकूं कि आप लोग भी ये चीज चाहते हो या नहीं। जस्टिस फॉर यूपी वाले जितने भी बच्चे जो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए ऑफर कोई को खोल दीजिए सर, हमें भी लेना है। नूर अफशा फातिमा जी भी बोल रहे हैं, तो ठीक है टीम एक काम कीजिए, यूपी जस्टिस करके कूपन कोड बना दीजिए इन लोगों के लिए, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो यहाँ पर में पढ़ना चाहते हैं। जस्टिस फॉर यूपी वाला ऑन कर दीजिए। देखिए अंकित शास्त्रकार जी, जस्टिस फॉर यूपी वाला कोड जो है वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो जस्टिस यूपी करके कोड बना दीजिए, जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए जितना भी टैक्स काट के और जो भी प्लेटफॉर्म फी है उसको अलग करके जो भी होता है पूरा का पूरा हम जितना भी कम हो सकता है उसका पूरा का पूरा उसमें दे देंगे आप लोगों को डिस्काउंट उसके अंदर में। हाईएस्ट लेवल जो भी रहेगा, जस्टिस फॉर यूपी एक्सपायर हो चुका है एक्चुअली, उसके अंदर में हजारों बच्चे जो थे उन लोगों ने ऑलरेडी उसको यूज कर लिया है, ठीक है। और हमने भी उनको दे दिया, हमने किसी को भी यहाँ पर में रोका नहीं कि आप नहीं कर सकते, बिहार के आप ये नहीं कर सकते। जस्टिस और यूपी आप कोड यूज कर लीजिएगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर 12 बजे से पहले। आप लोगों को जो भी कोर्स लेना, चाहे बीपीएससी टीआरई का हो, चाहे आपको केवीएस का हो, चाहे DSSB का, आप ले सकते हो जस्टिस यूपी के अंदर में, ठीक है, आपको मिल जाएगा। जस्टिस यूपी आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, ठीक है, आप लोगों में से जितने लोग एग्री करते हैं इस बात से मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ अभी भी इसमें उन्होंने यूपी टेट का कोई उन्होंने दिया नहीं है कि संभावित तिथि क्या है। एटलीस्ट यूपी टेट तो करवा देते कम से कम, ठीक है, ताकि सुपर टेट का रास्ता साफ हो जाता। कम से कम वो तो होता कि भाई अब अगला बार जो भी देना है वो सुपर टेट ही है करके, वो भी उन्होंने यहाँ पर में नहीं दिया है, ठीक है। उन्होंने मैक्सिमम जो है वो अभी भी वो पास्ट में जी रहे हैं 2023, 2024, 2021 की वैकेंसीज क्लियर करने में। अगर आप लोग चाहते हो कि इस बात को जो है, ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि इस बात को जो है हम लोग उठाए और एक दिन निश्चित करके, ठीक है, एक दिन निश्चित करें हम लोग और उस दिन हम सामूहिक रूप से मेल करें, जितने भी अधिकारीगण हैं उन सबको सीसी में रख के, उन सबको 2 में रख के मेल करें, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बीपीएससी के ऊपर में हम लोगों ने इसको आजमाया था और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है फ्रेंड्स कारगर साबित हुआ। आप लोग बताइएगा अगर आप चाहते हो तो यूपी के अंदर में भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय से इस चीज का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इसको हम अंजाम तक पहुंचाए। एटलीस्ट जो जो बच्चा शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है यूपी के अंदर में, अगर शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही तो एटलीस्ट दूसरी एग्जाम्स तो दे पाए वो, बट उसके लिए भी 2-2 साल उसको इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। TP is trust to clear any examination, hence help to increase confidence. थैंक यू शाहजबीन खातून जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो ट्रस्ट है, ठीक है, उसको बना के रखेगा टीचिंग परीक्षा। और आप लोगों में से जितने भी लोग हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि सर वो प्लीज ओपन कर दीजिए, मैं आपको बता दूं मैंने टीम को यहाँ पर मैं बोल दिया, टीम प्लीज एक बार मुझे बता दीजिएगा अगर यहाँ पर मैं आपने कोड बना दिया जस्टिस यूपी नाम से, ठीक है। आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाकर इसको यूज कर सकते हो, जस्टिस यूपी करके इस कोड को, ओके। तो आप लोगों के लिए आप मुझे बताइए कि क्या आप चाहते हो कमेंट करके, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते होंगे, ठीक है, तो हम एक सामूहिक दिन एक रखेंगे, मैं बात करता हूँ बाकी लोगों से भी और हम लोग जो है उसको करेंगे। यहाँ पर मैं जस्टिस यूपी करके कोड बना दिया टीचिंग परीक्षा की टीम ने। थैंक यू वेरी मच टीचिंग परीक्षा की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं, ठीक है, अगर आपको कोई और जानकारी भी चाहिए, कोई और भी आपको सूचना चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। बाकी
मुझे लगता है कि एक बार बड़े तौर के ऊपर में हम लोगों को मेल करके देखना चाहिए। घर से बैठे बैठे आप ईमेल तो कर ही सकते हो, कम से कम जब उनका इनबॉक्स भर जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, तब उनको समझ में आएगा। और बहुत शालीन तरीके से, प्यार से, ठीक है, इज्जत भरे लहजे के अंदर में हम लोग जो है उनसे बात करेंगे और उनसे मांग करेंगे। जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, अंकल, ठीक है, प्लीज, आंटी, जो भी है, उनको बोलकर, जो भी जिन अधिकारियों को हम मेल कर रहे होंगे उनसे प्यार से बात करिए, भैया भाभी जो करना है आप लोगों ने उस तरीके से बात करके उन लोगों से मेल, चिट्ठियां, ठीक है, राखियां, जिस समय आए तो राखी भेजनी पड़ेगी उनको। यही तरीके से हमारा देश भी आजाद हुआ है और वही तरीका अब हम लोगों को यहाँ पर में अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंजलि सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर सभी लोग साथ रहेंगे तो हम लोग इसको बिल्कुल करके दिखाएंगे यहाँ पर में। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सर मुझे बीपीएससी का कोर्स चाहिए। तबस्सुम अंसारी जी, वो आप भी ये यूपी जस्टिस यूपी यूज कर लीजिएगा, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एक्चुअली इसमें क्या है ना, हमने सारी पूरी फीस हम खत्म कर देते, सिर्फ जो टैक्स है और जो भी प्लेटफॉर्म फी होती है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, बस वो छोड़ के बाकी पूरा आपको मतलब सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ओके, चलिए, बाकी जो मेन मुद्दा है, ठीक है, वो ये है कि आप पढ़ाई करते रहिए आगे में भी अपनी जो भी आप कर रहे हो। अगर आपको टीचिंग कैटेगरी की एग्जाम्स के अंदर में नहीं आ रही है तो जो भी दूसरी चीज ही है, ठीक है, ठीक है, जो दूसरी एग्जाम्स की आ रही है, आप अधिकारी बनिए। इफ यू डोंट लाइक एनी रूल, देन जस्ट फॉलो इट, रीच टू द पीक एंड चेंज द रूल। ये एटीट्यूड होना चाहिए आप लोगों का। अगर आपको कोई रूल नहीं पसंद तो उस रूल को फॉलो कीजिए, चरम के ऊपर में पहुंचिए, ठीक है, शिखर पर पहुंचिए और उस रूल को ही चेंज कर दीजिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं, जो आने वाला हमारा भविष्य है, जो आने वाले हमारे प्रदेश के, देश के जो बच्चे हैं, उनको ये सारी चीजें ना भुगतनी पड़े। ठीक है, तो आप लोगों को अधिकारी बनना पड़ेगा, आप लोगों को बड़े लेवल के ऊपर में जाना पड़ेगा, आप लोगों को डेवलप होना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ, केवल आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं रहकर यहाँ पर मैं हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे लोगों के लिए एक जो है अब जरूरत बन चुकी है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा, आप लोगों को अधिकारी बनना पड़ेगा। आप लोगों को जो है, अगर आप शिक्षक नहीं बन सकते, शिक्षक अधिकारी बनिए। अगर आप जो है यहाँ पर में हेडमास्टर नहीं बन पा रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर में सचिव बन के दिखाइए और वहां पर में जाकर जो है चेंज कीजिए व्यवस्था को। आपका प्रदेश, आपके लोग, ठीक है, आपके आने वाली नस्लें आपको पुकार रही है कि अब आपको जो है मेहनत करनी है और बदलना है, परिवर्तन लेकर आना है, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, समाज के लिए भी। आपको भी फुलफिलमेंट फील होगा कि आप आए हो दुनिया में तो कुछ ना कुछ किया है आपने। ऐसा नहीं कि बस आए, ठीक है, और कुछ किया नहीं और चले गए। लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर में परिवर्तन ला सकते हो आप। ठीक है, तो जो भी तरीका हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से एक, ठीक है, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की, समाज में परिवर्तन लाने की, आप लोगों को मोटिवेट करके, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा के, आप लोगों तक जो है समाज की बात पहुंचा के। आप लोगों को भी जरूरत है कि आप लोग भी जो है मेहनत करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो कर ही रहे हो। ये मेहनत आपकी जाकर, जब आप अच्छा काम करोगे और आप जब जब व्यवस्था को चेंज करोगे, तब जो जाकर समाज भी चेंज होगा, समाज के अंदर में बेहतरी आएंगी। और ये जो चीजें उन्होंने की है ना, ठीक है, आप लोगों का खून खोल जाना चाहिए कि 2023 की वैकेंसीज अब जाकर जो है वो क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे। 2017 की परीक्षा अभी ले रहे हैं ये लोग जाकर। ठीक है, अब 2017 के अंदर में जिस बच्चे ने एग्जाम दी होंगी, आपको लग रहा है लिटरली कि वो अभी तक जाके बैठा होगा इस एग्जाम के लिए? कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा अन्याय है? 2017 के अंदर में बताइए, कोई बेटी होंगी, कोई महिला होंगी जो इंतजार कर रही होंगी कि उसकी जॉब निकल जाएंगी और वो 2017 से बैठी हुई होंगी इन लोगों के लिए। उसके घर वाले उसको करने दे रहे होंगे। कितनी महिलाएं यहाँ पर, मैं आप लोगों को, कितने लोगों को देता है, इतना समय देता है? कितने पुरुष है, कितने लड़के हैं जिनके घर वाले, उनके परिवार वाले उनको ताने नहीं मारते होंगे कि कुछ नहीं कर रहा है? ठीक है, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? और उनको क्या पता, उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके अड़ोस पड़ोस वालों को, कि भाई ये सरकार जो है ठीक से नहीं कर रही है काम। ठीक है, तो जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होंगी, एग्जाम नहीं होंगी, तब तक फिर दूसरी वैकेंसी भी नहीं निकाल सकते। अगर मान लीजिए कि सारे लोगों को जॉब लग भी गई होंगी जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा, तो एटलीस्ट कम से कम इसको खत्म करके जल्दी से, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जो वैकेंसी बच जाती है, दूसरे लोगों को तो मौका दिया जाए कम से कम। ये भी नहीं कर रही है सरकार। तो अगर आप लोगों को लगता है फ्रेंड्स की बात सही है, तो जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए इस बात को। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हमें एक मेल अभियान चलाना चाहिए, ईमेल अभियान, ठीक है, ताकि हम इनके इनबॉक्स को भर दे, पूरा का पूरा भर दे। ठीक है, कि भाई भैया भाभी, अंकल आंटी, ताया ताऊ, जो आपको कहना है, उन लोगों को संबोधित करते हुए बहुत प्यार से, इज्जत के साथ में, ठीक है, एक इमोशनल अपील उन लोगों के साथ में की जाए। ठीक है,
ताकि वो एटलीस्ट हमें वैकेंसीज जो है वो जो बची हुई है, जो निकली हुई है, उसको तो फास्टन अप करो कम से कम, ठीक है। और जो बच्चे बाकी जस्टिस यूपी कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी एग्जाम्स केवीएस डी ट्रिपल एस बी और बीपीएससी टीआरई के अंदर में ज्वाइन होने के लिए टीचिंग परीक्षा इतना अपने तरफ से जो हमारे बस में है, जो हमारे हाथ में, वो आप लोगों के लिए हम कर सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों के लिए हमने खोल दिया है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर। देखिए यहाँ पर मैं इंदू यादव जी बोल रहे हैं कि 5 साल हो गए सर, इंतजार कर रही हूँ वैकेंसी आ जाए, ठीक है। बिल्कुल यही बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार दिखना चाहिए सरकार को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। बात अगर आपको जमी है, आपको लग रहा है सही बात है, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं भी समझ सकूं कि यार आप लोगों के लिए और एक बार मजबूती से जो है एक और ज्यादा एक प्रयास तो किया जाए, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, आपकी, आपके परिवार की, ठीक है, आपके भविष्य की, ठीक है, भविष्य की बात है आपकी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।